हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस पॉइंट पे बात करेंगे धन की समस्या और उसके उपाय। प्रत्येक व्यक्ति को धन की समस्या है। जो 100 रुपये पर डे कमा रहा है वो पीड़ित है, जो 1000 पर डे कमा रहा है वो पीड़ित है, जो 10,000 पर डे कमा रहा है वो और पीड़ित है, और जिसकी लाखों में पर डे की कमाई है वो और ज़्यादा दुखी है। तो धन आपके पास कितना हो और कैसे जितने में आपका खर्च हो जाए, फिर भी आज अर्थ प्रधान युग है, और अर्थ प्रधान युग होने की वजह से हर आदमी को पैसा चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है वो परेशान है। तो आप कौन सा वो उपाय करें अपने घर में, वास्तु को कौन सी चीज़ें चेक करें, या घर में क्या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएं जिससे धन की जो परेशानी है, वो जो बीच में रोड़े आ रहे हैं वो रोड़े हट जाएं। तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि कुछ टिप्स आप अपनाइए। उन टिप्स को अपनाने से घर में आर्थिक समस्या दूर होगी, लक्ष्मी जी का आगमन होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लक्ष्मी जी का आगमन घर बैठे नहीं होगा। चाहे जितने आप सूक्तों का पाठ कर लीजिए, चाहे कनक धारा का नित्य आप पाठ करिए, आपको उपक्रम करना पड़ेगा, क्रम करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप व्यापार करेंगे फ़ायदा होगा, नौकरी के लिए प्रयास करेंगे नौकरी मिल जाएगी। आप सिर्फ पाठ करके घर में बैठे रहिए कि लक्ष्मी जी आएंगी, खटखटाएंगी और एक सूटकेस पैसा देकर जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपके लिए मंत्र मार्ग खोलते हैं। तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, तो वहाँ पे माता रानी का अस्थायी वास होता है। आप घर में एक श्री यंत्र, स्फटिक के श्री यंत्र की स्थापना करिए, और हो सके तो उसको शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से, गन्ने का रस नहीं मिल सकता तो आपको शरबत बनाइए, माने पानी में चीनी डाल के, गुड़ घोल के शरबत बनाइए, उससे अभिषेक किया करिए। इसके करने से आप करके देखिए, 42 डेज कंटिन्यू करिए, आपको असर 42 डेज में मिल जाएगा। लक्ष्मी अस्थायी रूप से धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी, माने आवागमन स्टार्ट हो जाएगा। रहने का मतलब क्या है? आवागमन स्टार्ट होना। आप अपने घर में प्रत्येक शुक्रवार के दिन जो पोंछा लगाते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को आपको पोंछा लगाना चाहिए। शुक्रवार क्या है? साफ सफाई का दिन है, और लक्ष्मी जिस शुक्र को अपना प्रतिनिधित्व देती हैं संसार में, तो उसमें समुद्री नमक अगर आप मिला लेते हैं तो इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि घर में आपके कीटाणु कम होते हैं। अतिरिक्त लाभ ये मिलता है कि घर में आने वाला अतिथि कहाँ से आया है, उसके मन में आपके प्रति क्या विचार हैं। आपने बहुत अच्छा सजा रखा है, वो देख के उसके अंदर ज्वेलसी पैदा हो गई। तो नमक मिले पोछे से घर की जो सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। अगर उसकी नकारात्मक दृष्टि पड़ भी रही है तो उसको आपको नकारात्मक असर नहीं दे पाएगी। पहले तो सकारात्मक में चेंज हो जाएगी, नहीं तो फिर नकारात्मक नहीं दे पाएगी। एक और टिप्स, प्रातःकाल उठते ही आप घर के मुख्य द्वार की तरफ एक गिलास अथवा एक लोटा जल डाल कर आएँ, तो इससे क्या होता है? मार्ग खुलता है लक्ष्मी का आने के लिए। जल क्या होता है? तरंगों को खींचता है, जल रेस को खींचता है, तो इससे भी आपके घर में लक्ष्मी माता के आने का द्वार जो है खुलेगा। यदि आप चाहते हैं घर में सुख शांति बने रहे और आर्थिक रूप से आप सबल रहें, तो अमावस्या के दिन अपने घर की साफ सफाई करिए, और घर में जितने भी फालतू सामान इकट्ठा हैं उनको आप कबाड़ी वाले को बेच दो अथवा बाहर फेंक दें। घर की साफ सफाई करें, सुगंधित धूप अगरबत्ती लगाएं। जो घर में आप कचरा इकट्ठा करते हैं, चाहे छत पे ले जाकर इकट्ठा कर दें, वो राहु होता है, वो परेशानी का जड़ होता है। तो अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई आवश्यक है। स्पेशली जो घर में जाले लग जाते हैं वो न लगने पाएँ, नहीं तो आप कानूनी विवाद में फंसेंगे। महीने में 2 बार किसी भी दिन जो गोबर के उपले होते हैं, कंडी होते हैं, इसको ले आइए और अपने घर में रखिए। लोबान जलाइए, लोबान का धुआं पूरे घर में फैलाइए। इससे आपके घर में एक सकारात्मक रेस क्रिएट होगी। आपके पूजा काल में कोई मेहमान आ जाए पूजा करते समय, तो आपके लिए बहुत शुभ है। मेहमान को जलपान अवश्य करा के तभी भेजें। संध्या काल में अगर आपके घर में कोई सुहागिन स्त्री आ जाती हैं, तो ये आपके सौभाग्य का प्रतीक है। आप समझें कि आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो चुका है। आपके घर के जो आपके निवास का अग्नि कोण है, उन्हें दक्षिण पूर्व कोण, यदि वहाँ पे अगर आपने कोई पानी की व्यवस्था कर दी है, गलती से भी पानी की व्यवस्था कर दी है, तो उसको चेंज करिए। यह वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा दोष है। उसी तरह अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में आपने कुछ हैवी सामान रख रखा है, तो वो भी आपके लिए, लक्ष्मी जी के लिए प्रतिरोधक है, अवरोधक है।
कुछ लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट है, बाथरूम है, तो कृपया बाथरूम तो आप नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बकाया सारी क्रियाओं के लिए आप यूज़ ना करें। वो भी आपके परिवार के लिए बहुत हानिकारक है, आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए हानिकारक है। घर में कलह होती रहेगी, घर में शांति नहीं रहेगी, पैसे जितने स्पीड से आएंगे उतने स्पीड से खर्च होते जाएंगे। घर में जितने भी दरवाजे हैं उनमें समय समय पर अवश्य तेल डालते रहिए। किसी प्रकार की अगर आवाज़ आ रही है तो घर की शांति को भंग करते हैं। आप अपने घर में आपके किचन रूम से प्रतिदिन नियमित रूप से, अगर गाय को प्रथम रोटी गाय को जाती है, आधी रोटी एक रोटी कुत्ते को देते हैं, एक रोटी कौवे को देते हैं, तो आपके भाग्य का दरवाज़ा खुलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्राचीन परंपरा में जब हम लोग गांव में रहते थे, आज भी गांवों में पहली रोटी गाय को, उसके बाद लास्ट रोटी कुत्ते को, कौवे को मिले। कौवे आजकल है भी नहीं, ये परंपरा थी। तो इस परंपरा को अपनाने से घर में शांतिपूर्ण माहौल रहता है, लक्ष्मी जी का निवास रहता है। आप अपने निवास के पश्चिम दिशा में कुछ कच्चा स्थान अवश्य रखें। वास्तु कहता है कि यहाँ पे कच्चा स्थान अवश्य रखना चाहिए। संभव ना हो तो उस स्थान पर एक गमले में मिट्टी भर कर रखें। इससे भी घर में, घर का जो एनर्जी लेवल होता है वो बराबर बना रहता है। आप अपने जीवन में गुरुवार को केले के वृक्ष पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में गुड़ दूध मिश्रित जल डालना चाहिए और सरसों का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो केले के पौधा गमले में लगा के आप बालकनी में रख सकते हैं। पीपल लगाने के लिए शास्त्र हम आपको नहीं कह सकते घर में पीपल लगाइए, लेकिन ये कर सकते हैं। तो घर में एक सुबह शाम मंत्र चलाया करिए। सुबह शाम आप अगरबत्ती जलाया करें, धूप जलाया करें, अगरबत्ती के पीछे धूप जलाया करें। और लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप स्वतः कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आजकल मोबाइल पे यूट्यूब पे आ रहे हैं, वहाँ से श्री सूक्त का पाठ करें। कनक धारा स्त्रोत आप लगा दें, उसको सुनें। इससे आपके घर का वातावरण अच्छा होगा। जब आप काम करने जा रहे होंगे तो आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा होगा, सकारात्मक सोच होगी, और इससे धीरे धीरे लक्ष्मी जी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास हो सकता है 4 कपड़े ही हों, लेकिन उन कपड़ों को साफ सुथरा रखें, जब भी पहने इस्त्री वगैरह करके पहने। और अगर आप परचेज कर सकते हैं तो सुगंधित चीज़ों को परचेज करें, स्पेशली फ्राइडे के दिन उसका प्रयोग अवश्य करें। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा और लक्ष्मी जी का आगमन होगा।